जो शुरू करते हैं लोग सेकंड बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं पीछे से, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट आया तो हमको सबसे पहले सी के बारे में बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, सी मतलब बहुत कुछ होता है, पर हम यहाँ पे करंट के बारे में ही बस जानेंगे। ठीक है, और वैसे भी आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में। ये भी बताओ, हमको इस पे भरोसा नहीं था, पर ये भी इंटेलिजेंट निकल गए इसमें, इस मामले में, सी वाले मैटर में। अरे बेटा, चलिए, तो अभी क्या है, सी माने करंट। अब करंट कितने तरह के होते हैं? तो करंट होते हैं दो तरह के। कौन कौन से? एक है अल्टरनेटिंग करंट, एक है डायरेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट एक अलग से चैप्टर इसलिए पढ़ा है ना, क्योंकि इसका जो पूरा सिस्टम है, इसका जो पूरा एप्लीकेशन है, ये अलग अलग कंडीशंस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, पहले हाफ साइकिल पे कुछ और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दूसरे हाफ साइकिल पे कुछ और कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अगर हम उसको कैपेसिटर से पास करें तो कुछ अलग तरह का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इंडक्टर से पास करें तो कुछ अलग तरह का सीन निकल के आता है, और फिर तीनों को इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, उससे करें तो कुछ और। जब इन तीनों को कंबाइन करते हैं ना और उससे पास कराते हैं तो कुछ और ही निकल के आता है। तो आखिर ये एसी अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर कैसे दे रहा है, इसके तो दो से भी अधिक फेस निकल गए, हाँ या ना। तो ये सब डिपेंड करता है, जानते हैं किस पे? जो हम डिवाइसेस का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंदर से एसी क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने के लिए क्या कर सकते हैं ना, कि मान के चलिए कि एक फील्ड है, फील्ड में ना कई सारे खेत है ना, मेड़ी जानते हैं मेड़ी, जिससे खेत को बाउंड्री की जाती है, छोटी छोटी मिट्टी की होती है। कहा जाता है कि ये वाला मेड़ी, ये वाला बाउंड्री मेरी है, और उसके ऊपर दीवार तो खड़ा नहीं करते हैं हर जगह मेड़ी बंद करते हैं, भैया मेरा है। ठीक है, इतने पे चल जाता है। अच्छा, मान चलो कि एक बड़ा सा फील्ड है, उसमें कम से कम 10 लोगों का छोटा छोटा पार्ट का जमीन है। ठीक है, बीच से एक नाली गई है, उस नाली से सबको पानी देना है। ठीक, एक जगह से पानी सोर्स आ रहा है, जस्ट सपोज। ठीक है, पानी सोर्स आ रहा है और सबको देना है पानी। अगर एक टाइम में हमने सबका खोल दिया, सब सारे जमीनों का अगर जगह खोल दिया पानी जाने के लिए, तो सबके में पानी जाएगा, हाँ या ना? क्या कोई डिफरेंस होगा पानी जाने में? कम बिल्कुल होगा डिफरेंस। हाँ, कम जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाला सोर्स के सबसे नजदीक होगा खेत, उसके में पानी ज्यादा जाएगा। जो सोर्स से जमीन में सोर्स से दूर होगा, उसके में पानी स्लो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि फिर भी पूरे भर जाएंगे? जरूर भरेंगे, लेकिन टाइमिंग की बात करते हैं। जब जाके पहले खेत में भर जाएगा तो दूसरे खेत में अब स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरे खेत का भी बढ़ जाएगा तो तीसरे में स्पीड बढ़ जाएगी, फिर ऐसे करके आखिरी में जाते सबसे लास्ट वाला जो खेत होगा उसकी भी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब कि सोचो जनरली कि अगर हम आम तौर की भाषा में समझें तो यहाँ तक कि पानी और खेतों में इरिगेशन या सिंचाई में भी कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अगर यही सेम जगह पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं और हर एक फील्ड के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डाल दें, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और भी जो भी एसटीआर, ट्रांजिस्टर, आईसी, मॉसफेट, ये सब लगा देते हैं, क्या असर पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट का? यही करंट के इफेक्ट को ही हम लोग एसी के अंदर क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। सबको क्लियर हुआ? तो ये था एक बेसिक इंट्रो फॉर द अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए, जैसा कि आप लोग सर्किट प्लेट देखे हैं, सर्किट प्लेट इसको रोकिए थोड़ा, एक मिनट के लिए। देखिए, ये आ रहा है ना, ये कोई दिक्कत नहीं, ये है सर्किट प्लेट। क्लियर हुआ? देख लीजिए, ये सर्किट प्लेट है सबके लिए, यहाँ पे भी, कैमरे में भी आप लोग भी दिख रहे हैं, सबको सब क्लियर दिख रहा है सर्किट प्लेट। अच्छा, इस सर्किट प्लेट में कई सारे कंपार्टमेंट हैं, कंपार्टमेंट के साथ बहुत सारे इसमें डिवाइसेस और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। क्या हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो बढ़ोती बीत जाएगी पढ़ने के बारे में। लेकिन अभी आप लोग क्लास 12th में हो ना, तो इस क्लास 12th के बेसिस पे केवल मुश्किल से 3 चीजों के बारे में जानना है। ठीक है, नाम क्या है उनके? एक है रजिस्टर, जिसको हम क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रजिस्टर होता क्या है। तो क्या होता है रजिस्टर? ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। ये हो गया आपका क्या? रजिस्टर। दूसरा है आपका इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? तो इंडक्टर जब अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है ना, तो उसके अंदर फ्लक्स की चेंजिंग होती है, और जब फ्लक्स की चेंजिंग होती है तो वहां पे मैग्नेटिक रिजोनेंस प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस, जिसकी क्वालिटी लगभग
रेजिस्टेंस की तरह ही होती है। क्वालिटी कैसे होती है? रेजिस्टेंस की तरह ही होती है, की तरह होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती। दिमाग में रखिएगा ये बात, ठीक है? अच्छा, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना। इंडक्टर काम होता है अपने कॉज को अपोज करना, क्योंकि ये फैराडे लॉ को फॉलो करती है। फैराडे लॉ याद है? लेंज लॉ, फैराडे लॉ। फैराडे ने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। बस इतना ही करके छोड़ दिया था, उसमें माइनस साइन नहीं लगाया था। माइनस साइन किसने लगाया? लेंज ने लगाया। और लगाने में कहा दिस इज माइन, हमने इसको सही किया है, मेरी कद्र करो इस दुनिया में, ठीक है? तो उनकी भी इज्जत होने लगी और उन्होंने कहा कि इसको कौन अपोज करता है? तो कोई ना कोई तो है जो अपोज करता है, क्योंकि दुनिया में हर एक डायरेक्शन के लिए एक अपोजिट फोर्स लगता है। मतलब हर एक फोर्स के लिए एक बैलेंसिंग फोर्स एक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हमने अगर किसी को एक झापड़ मार दिया तो सामने वाला रिएक्शन नहीं देगा, देगा वो भी रिएक्शन। डजंट मैटर न्यूटन का ही फोर्स हो, क्योंकि न्यूटन तो सीधा बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, लेकिन वो रिएक्शन किसी और फॉर्म में भी आ सकता है। ये बात किसने बताई? ये बात हमारा रूल ऑफ नेचर है। हाँ या ना? मान के चलिए आपने किसी का 10 रुपए डकैती कर लिया, तो वो 10 रुपए आपको भरना पड़ेगा किसी और फॉर्म में। डजंट मैटर कि उसी को देना पड़े जिससे आपने डकैती करी है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। हाँ, क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब इसके अंदर तो बहुत सारे डिवाइसेस है ना। अब इन सारे डिवाइसेस को हम समझेंगे तो पूरी सर्किट को हम जान जाएंगे कि सर्किट क्या कहती है। लेकिन हमको इन सर्किट में से किसके बारे में जानना है? बस कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और तो देखो ये ब्लू देख रहे हो क्या? ब्लू वाले। अच्छा, ब्लू से ज्यादा बड़े दिखा देता हूँ मैं, ये वाला ब्लैक, ये देख रहे हैं? ये वाला, ये जो गोल ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसके बारे में जानते हैं? कैपेसिटर काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। इसको एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। पंखे कंडेंसर खरीदना, बोर्ड में डालना, पट से आवाज आएगी, फिर उसको बाहर निकाल देना, ठीक है? उसके बाद दोनों टायर को आपस में टच करना, फिर पट से आवाज आएगी। 2 बार होगा। एक बार जब वो चार्ज होगा, दूसरी बार जब वो डिस्चार्ज होगा। क्लियर हुआ? काफी बहुत ही हैवी अमाउंट का चार्ज होता है उसके अंदर, तो उसको हाथों से टच नहीं करेंगे, ठीक है? हाथों से टच करेंगे तो क्या हो सकता है? नहीं, आप खत्म हो सकते हैं। कब तक चार्ज नहीं होगा? अरे होंगे, मैं बताता हूँ कैसे। उसका सीन क्या है। देखिए, जो भी कैपेसिटर होता है ना, उसके अंदर फ्लोइंग करंट नहीं होती है, डायनामिक करंट नहीं होती है। कौन सी करंट होती है? स्टैटिक करंट। और स्टैटिक करंट इज मोर डेंजरस देन डायनामिक करंट। जैसे ऊपर से आने वाली बिजली, ठीक है, वो कैसा है? स्टैटिक है। जब भी जहां से गुजर जाती है वो अपने आसपास वालों को अपने अंदर मिला लेती है। आओ चलें, ठीक है, और कुछ तूफानी करें। समझ आया? तो उसी तरह का इसके अंदर क्या स्टोर होता है? स्टैटिक चार्ज। क्लियर हुआ? ये तीन पॉइंट समझ में आया आपको? एसी के अंदर क्या पढ़ना है? क्लियर हुआ? करंट समझ में आया? 2 तरह के, एसी और डीसी। डीसी तो आप जानते ही हो, डायरेक्ट करंट, जिसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। एग्जांपल, मोबाइल का सेल, 9 वोल्ट की बैटरी, निप्पो की बैटरी, एवरीडे की बैटरी, सब बैटरी देखिए ना पेंसिल वाली, वो सारे के सारे कैसे वोल्टेज होते हैं? डीसी वोल्टेज। ट्रेन में गए हैं? यस सर। ट्रेन में कभी जो बोर्ड में देखिएगा लिखा होगा 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. फिर भी वहां पे एसी में वर्किंग होती है, क्योंकि Yes, वो sir. 110 वोल्ट ही होता है, उतना ही काफी है आपको सुलाने के लिए वहां। इसीलिए वहां पे लिखा होता है डेंजर, डोंट ओपन इट एंड डोंट बिकम काबिल इनसाइड द ट्रेन। ठीक है, ऐसा लिखा होता है उसके ऊपर। लिखा नहीं होता है। नहीं लिखा होता है, लिखा होता है। ऊपर लिखा होता है कॉशन, और नीचे पूरा खाई छोड़ देते हैं सब। अब अपने मर्जी से भर लेंगे सब। क्लियर हुआ? चल, बाकी ये समझ में आया? यस सर। ओके, सर्किट हमने आपको दिखा दिया। याद है हम लोग रजिस्टर वाले में हम लोगों ने आपको सर्किट दिया था रेजिस्टेंस निकालने के लिए, याद है कि भूल गए? याद है। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग का रजिस्टर एकदम तैयार हो गया होगा। कलर कोडिंग तो याद ही है ना? हाँ, वही चीज, ये सब हल्का फुल्का भी दिमाग में रहेगा तो काफी है आप लोग के लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर? चल, अच्छा, अब अल्टरनेटिंग करंट के हमने फिजिकल यूज जाने। फिजिकल यूज का मतलब जो हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। क्या इसी को जान के काम चल जाएगा? नहीं, अब हमको जानना है इसके इंटरनली कहने का मतलब कि ये एसी करंट किस पाथ को फॉलो करता है। तो ये साइनसॉइडली पाथ को फॉलो करता है, और जब भी कोई
कोई भी वेव या कोई भी पर्सन या कोई भी पार्टिकल साइनसॉइडली पाथ को फॉलो करे, इसका मतलब दैट फॉलो द लॉ ऑफ वेव, वेव के नेचर को फॉलो करता है, क्योंकि वेव का भी पाथ क्या है, साइनसॉइडली है, साइन ग्राफ। क्लियर हुआ? तो जो ही हम इसकी चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, वहीं पे ए माने अल्टर, ए मतलब अल्टर, यानी कि अल्टर का मतलब आप लोग उसका कैटलिस्ट नाम सुने, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को तेज करना। हाँ नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने या घटाने। नहीं, क्या? ये वाला सही था, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर। ठीक है। ठीक है, जब भी कैटलिस्ट तो क्या है, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको ना दोनों आ गया, अच्छा, हाँ, बढ़ाना भी बढ़ाना, घटाना। घटाना। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही अल्टर पहले केस में प्लस प्लस, दूसरे केस में माइनस। माइनस, तो अल्टर हुआ। जैसे आप अपने घरों में बोर्ड देखते हैं वो, और जो टीवी खोजते हैं उसके अंदर कभी चेक किया आज तक कि प्लस का प्लस में खोजना और माइनस का माइनस में? नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा चेंज होता रहता है। क्योंकि इट ऑलवेज Change. चेंज। अच्छा, एक और कभी चीज सुना है कि जो हमारे डिवाइस हम अपने घर पे यूज करते हैं उसको हम डीसी से क्यों चलाते हैं, एसी का प्रयोग क्यों करते हैं? Why do we use AC instead of DC? ये आपको किस टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है? क्योंकि डीसी ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, जो डीसी होती है वो ढेर दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती। एग्जांपल के तौर पे अगर एक सुनसान राह पे आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, रास्ते में रुकेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। अभी आपको एक और लोग दे दिया गया, अब रास्ता को पूरा हरियाली भरा दिया गया, एकदम चारों तरफ से हरियाली हरियाली चल रहा है, अब बीच में छोड़ दिए हो, फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। रास्ते में चलते रहो, एनर्जी लेते रहो, चलते रहो, एनर्जी लेते रहो, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीनरी। पहले ऑर्डिनरी करंट जैसा कि फ्लो करता है कि कौन से पाथ को फॉलो करते हुए, वेव। वेव को, तो वहां पे क्या बनता है, इक्वेशन ऑफ वेव। तो y इज इक्वल टू बनता है आपका I नॉट साइन Sin ओमेगा omega t। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो जहाँ पे y नहीं है, क्या है ये, I है, तो I करंट है और उसका ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्या है ये, Amplitude। एम्पलीट्यूड, नहीं सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा। Yes, sir। बाकी इधर आपका फेज चेंजिंग और एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद टाइम। क्लियर? चलिए, और उसके बाद जब आई की बात आती है ना, जब भी करंट की बात आती है, वहां पे पोटेंशियल भी ऑटोमेटिक आ जाता है, हाँ या ना? Yes, sir। तो वहां पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E0 E नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब ये क्या है, इंड्यूस करंट नहीं, ये पोटेंशियल ही है, ईएमएफ है ये। ठीक है, और आप फैराडे लॉ नहीं पढ़ना, दिमाग में रखिए। तो आप इंड्यूस शब्द का प्रयोग एसी में तो नहीं कर सकेंगे कम से कम, हाँ एसी में कहाँ करेंगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, इंडक्टर में, ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे चर्चा करेंगे बस। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये दो फॉर्मूले हैं। उसके बाद जानते हो यहाँ पे एक चीज आ जाता है, प्लस 5। ये क्या बताता है हमको, दिस इज व्हाट, दिस इज फेज। ठीक है, जो बताता है कि दोनों का ओरिजिन कहां से है। जस्ट सपोज कि हमारे सामने एक स्टार्टिंग यहां से हो जाता है और दूसरा स्टार्टिंग यहां से हो जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों का फेज सेम है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहते? तो दोनों का फेज सेम है, क्योंकि ओरिजिन अलग-अलग। हाँ, क्योंकि दोनों की ओरिजिन क्या है, अलग-अलग। अलग-अलग है। दोनों की ओरिजिन में डिफरेंस कितना है, π/2 का। नहीं समझे? कितना देखो यहाँ पे π/2 का डिफरेंस है, सफा दिख रहा है। किसी को डाउट है कि तो लो नहीं ना? तो ये हो गया आपका कंपनी, इसको बोलते हैं फेजर। क्या बोलते हैं इसको, फेजर। और जो डायग्राम से रिप्रेजेंट उसको कहते हैं फेजर डायग्राम। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम है कोई भी आर्गेन प्लेन पे, आर्गेन प्लेन समझते हैं जिस पे हम कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी ग्राफ्स। किसी भी आर्गेन प्लेन पे जब हम आई और ई दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच का एंगुलर वैल्यू या फिर फेज वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, फेजर। और उस डायग्राम क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। ठीक है, जिस डायग्राम से हमको पता चलता है कि कौन कितना दूर है,
यानी कितने का डिफरेंस उसके बीच में है। अच्छा, पाई बाय 2 का डिफरेंस होता है, याद रखो एसी में पाई बाय 2 के डिफरेंस के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना, या तो प्लस पाई बाय 2 या तो माइनस पाई बाय 2। क्लियर हुआ? अच्छा, प्लस से तो कहां स्टार्ट होगा, माइनस से तो कहां स्टार्ट होगा, बोलिए किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। नेक्स्ट है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी, सबसे फ्रंट पेज पे ही है, ठीक है, एवरेज या मीन वैल्यू। तो इसमें आपके सामने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन किया जाए, हाँ या ना? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, डेरिवेशन को। चलिए, मीन वैल्यू ऑफ एसी या एवरेज, एवरेज समझते हैं, एवरेज। यस सर। जैसे मान चलो एक फ्लो हो गया, एक फ्लो ऐसे हो गया करंट का, और हमसे पूछे कि पूरे करंट के फ्लो का एवरेज वैल्यू निकालो, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, सबको सम करके और जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी होते हैं उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ऐसे एवरेज निकल जाता है। इस वाले केस में क्या होता है, यहाँ पे 2 पार्ट है, एक पार्ट मेंशन नहीं है, मैं उसको बता देता हूँ। याद रखो, एक कंप्लीट साइकिल में यानी 1 टी में, कितने में, 1 टी में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कितनी होती है, 0। दिमाग में रखिए हमेशा, एक टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कितनी होती है, 0। ये मेंशन नहीं है, आप है इसमें, ये नोट्स में आपके वाले नोट्स में जो हम लिखवाए हैं उसमें ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें नहीं मेंशन है, आप उसको देखना, क्या पता एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द एवरेज करंट वैल्यू फॉर 1 टाइम पीरियड, तो कितना रखेंगे आप लोग, 0 रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब बात करते हैं हम लोग कंप्लीट की, यानी जहां तक जा रहे हैं तहां तक की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो, I is equal to I not sin omega t। I is equal to I naught sin omega sin omega t, ठीक है। अब I एवरेज क्या होता है, तो अभी हम लोग बात करेंगे जरा थोड़ा से, देखिए I is equal to dq by dt, होता है कि नहीं होता है, तो dq is equal to I dt, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर जब हम आई क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से t/2, यानी आधे टाइम पीरियड की बात करो तो, क्योंकि जो ही पूरे की बात करोगे ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, दिमाग में रखना, पूरे को क्या हो जाएगा, 0, तो आधे के टी हाफ बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, I dt अपॉन t/2, क्या हो जाएगा, t/2, यानी हम आगे बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, I is equal to dq/dt, और dq की वैल्यू कितनी है, I dt, सफा सफा, और फॉर्मूला पता है ना कि t होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, आधा टाइम, बोलिए। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा आपका वैल्यू, जब सॉल्व करोगे तो I की जगह क्या कर देंगे हम लोग, I की जगह पे I नॉट sin ओमेगा t dt अपॉन t/2, और ये हो जाएगा आपका, नहीं अभी नहीं ना, ये तो इंटरेक्शन नहीं थी ना, 0 से t/2, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है I नॉट और t/2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी dt अंदर ही रहेगा, तो साइन ओमेगा टी dt का क्या होता है, इंटीग्रेशन, साइन पे cos माइनस cos ओमेगा टी, गुड, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, 1 ओमेगा, और ओमेगा टी का फिर एक बार करते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा 0 से t/2, बोलिए कोई डाउट? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम एक बार इसको पुट करेंगे और एक बार 0, फिर एक बार इसको पुट करेंगे, जीरो ठीक पुट है, करेंगे। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे सामने, देख लो, कॉस ओमेगा टी, तो ये जो ओमेगा है ना, इसको भी कहाँ देते हैं हम लोग, बाहर देता है ये। चलिए नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग ध्यान देते तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई एवरेज इज इक्वल टू 2/t I नॉट, देखो t/2 है ना, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है, तो 2/t I नॉट, और अंदर क्या हो जाएगा, बाहर ओमेगा भी कॉस ओमेगा टी, बाहर है ना माइनस भी आएगा ना, ओमेगा
माइनस ला दो बाहर, और 0 से T/2 T/2। तो अब आप यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, cos ओमेगा T/2। ठीक है। अच्छा, जब t की वैल्यू क्या होती है, तो t की वैल्यू होती है ना 2 पाई बाई ओमेगा। t की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई ओमेगा। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा इमरान? ठीक, अब t की जगह पे रखो, कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसल, समझ आया? Yes, sir. और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, Cancel. कैंसल। तो cos पाई हो गया, हो या ना? Yes, sir. तो cos पाई की वैल्यू कितनी, cos पाई की वैल्यू -1। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बार जब हमने इसमें क्या रखा T/2, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। और जब हम नीचे में रखते हैं ना तो इंटीग्रेशन में बोलता है कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा माइनस, माइनस दूसरा वाला क्या होगा, माइनस यानी कि दिस माइनस माइनस दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -1 तो हमारे सामने इक्वेशन है 2i0 माइनस में अपॉन t ओमेगा इंटू -2। माइनस से माइनस गया तो ये हो गया आपका 4i0 अपॉन ओमेगा t। यही फॉर्मूला है क्या, Yes, sir. क्लियर? ओमेगा टी। बोलिए। यस सर। और फर्दर उसको कन्वर्ट कर दिया है 2 पाई में, मतलब कि पाई पाई में कन्वर्जन कर दिया है। लेकिन आप इतना भी मेंशन करोगे तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर बशर्ते मतलब कि फर्दर अगर आपको डेरिवेशंस में एग्जाम के टाइम में ये समझ में नहीं आएगी इस बात क्या करें, तो आप यहीं पे रोक दो और यहीं पे कह दो हेंस प्रूफ दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC। एवरेज वैल्यू ऑफ दिस। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को, किसी भी जन को इधर समझ में आया ना? वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है। अब हम हमारी राइटिंग तो जानते ही हैं आप यस यस कितनी अच्छी है। सामाना मैम के सामने फेल है सर। समाना में बीच में कहाँ से आई? इंग्लिश वो भी लिखते हैं, आप भी इंग्लिश लिखते हैं। नहीं, हम फिजिक्स लिखते हैं। भाषा की बात किया। यस सर, नॉट अ सब्जेक्ट। अगर ऐसा हो जाता ना तो फिजिक्स में आपका इतना नंबर कटता कि समझ में नहीं आता कि आता ही का नहीं, साइंस का जब पेपर जब होता है तो उसमें ERM चेक नहीं होता है। ग्रामर नहीं चेक अगर होता है। सोचो Topic ये क्या है? तो बोला है अभी, अगर हो जाता है साइंस में बच्चे नंबर देख के कहीं खुदकुशी कर रहे होते इधर उधर का। साइंस लिख कर रहे थे सर। कोई कहते कि इंग्लिश ले लो भैया, ऐसे बढ़िया काहे के साइंस का पेपर ले लो। यस भावनाओं को रोक के। यस सर। सर से पूछो, सर बता देंगे। चलिए आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है RMS वैल्यू। अब sir. RMS वैल्यू का मतलब है Root रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट लाया गया है क्लास 11 के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। चैप्टर याद है? जी नहीं सर, चैप्टर के टॉपिक या नाम याद है? नाम हम तो बुक ही नहीं देखे। नाम नहीं, कोई बात नहीं, नाम भी नहीं याद है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम से पता चलता है कि इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल के मोशन की बातें हो रही हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब भी गैस मॉलिक्यूल मोशन करते हैं तो किस किस तरह के मोशंस वो अकर करते हैं और उनके पार्टिकल्स का एवरेज वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। क्लियर हुआ? वहीं से निकलते आता है RMS। अब इसका सीन ये है कि जब भी हम बात करते हैं ना, एक क्लास 11 की थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूं। तो इसके अंदर क्या है, फुल ऑफ क्या है इसके अंदर, गैस है। मान लो हमने इसको पकड़ लिया, यस सर, पकड़ लिया, और जब इसको पकड़ा तो जानते हो कोई भी गैसेस के पार्टिकल एक जगह स्टेबलाइज नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो ये क्या होगा, इसे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, ये लोग टकरा रहे हैं। अरे क्या ही करोगे, सुपरस्टार है लड़का। स्टार बना भी। हाँ, नए जमाने का सुपरस्टार है। कलयुग से भी ऊपर।
ये इसमें जीव में दिया। ये हर एक बात को सीरियस ले रहा है। कहाँ कमरे कलियों से भी ऊपर ये इस वाले बात का मतलब पता है? क्यों टकरा रहा है बताइए। हाँ, क्योंकि जब भी ये गुजरता है देख के अट्रैक्ट हो जाता है, ओह, जाके टकरा जाता है, कहता दूर दूर आगे, फिर आगे जाके टकराता है। वही पियक्कड़ है वो, ठीक है। अब सुनो क्या है, जब ये यहाँ से चला, इस बात को फॉलो करते हुए फिर वापस वहां पे पहुंचेगा, हो या ना? Yes, sir. इस पूरे पाथ को कवर करने में, इस पूरे पाथ का जो डिस्टेंस है वो कैसे हम लोग निकालते हैं? वही है RMS, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? डिस्टेंस एंड स्पीड। अच्छा स्पीड में समझा? हाँ या ना? क्योंकि जितनी बार वो टकराएगा ना उतनी बार उसके वेलोसिटी में चेंजिंग होनी चाहिए। क्या चेंजिंग होगी? यस सर। होगी कि नहीं हाँ, होगी? सर। यस सर। हाँ होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों हो रहा है सर? क्यों सर? क्योंकि दैट वन फॉलो द इलास्टिक कोलिजन। अच्छा और कोई भी है इसमें? जब भी कोलिजन इलास्टिक होंगे Yes, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे होगा? समझे हो यार? ठीक है। समझो यार बात। ठीक है, इसके पास टैलेंट है कि सबके साथ बॉन्ड बना सकता है ये, ठीक है। एनर्जी लॉस नहीं होता है नहीं, तो फिर गेन कैसे करता है? गेन एनर्जी लॉस ही नहीं करता। एक जूल है, हाँ वापस पहुंचेगा तो एक ही जूल रहेगा उसके पास। क्यों? ठीक है सर। इलास्टिक कोलिजन। फिजिक्स अभी क्या है ना कि आपको हम टकरा दी दीवार में, दीवार दीवार का टूट तो नहीं गया। पता, दीवार टूट जाएगा। कोई ना कोई तो टूटेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, दीवार और आपके बीच में लगा है प्लास्टिक कोलिजन। ये भी वो है। मोटू पतलू देखे हैं? Yes, yes, वो sir. इलास्टिक होता चल चल के हाँ हाँ रोड पे चिपक जाते हैं। वो इलास्टिक कोलिजन अच्छा। है। अरे सॉरी, प्लास्टिक कोलिजन है। उसमें क्या होता है ना कि Plastic. एक मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे क्या हो जाता है, जाके चिपक जाता है। चिपक जाता है। इसको प्लास्टिक कोलिजन कहते हैं, अच्छा। ठीक है। एक इलास्टिक हो गया, एक इन इलास्टिक। एग्जांपल इन इलास्टिक का, सामने से स्कॉर्पियो और उधर से ट्रक, बस हो। एकदम मजा। हेड ऑन कॉलेज। ये है इन इलास्टिक तो कोलिजन। इसमें क्या होता है? क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि देखो ट्रक का साइज बड़ा है, हाँ, मोमेंटम ज्यादा होगी, और इसका- स्कॉर्पियो का साइज छोटा है, और momentum। सेफ्टी कुछ होता है नहीं, Yes, sir। फोकस बहुत ज्यादा होता यस है। सर ब्लैक फिर गाड़ी है ऐसा। मारेगा ना Scorpio। सबसे पहले छत उड़ जाती है उसकी। स्कॉर्पियो की क्वालिटी है, पहले जिंदगी उड़ जाएगा। सबसे पहले छत जहां उड़ा काम खत्म आपका। घुस क्योंकि जब जाएंगे। छत जाएगा ना तो आपको लेते हुए जाएगा। क्यों? ऐसे पूरा घुस जाओगे आप तुम उसमें। मतलब ऐसे खींचेगा वो। अच्छा हाँ तुम्हारा आधा आधा। स्कॉर्पियो वहीं पे मैगी, चाउमीन, नूडल्स जो भी पेट में हो, सब निकल जाएगा बाहर, और लोग समेटने बन नहीं आएंगे। जाएगा, बन नहीं दिमाग जाएगा। वाला भी जितना कचरा होता है सब बाहर आ जाएगा। सब बाहर आ जाएगा। Yes, तुम भी आप आ जाओगे। अरे समझ आया? फील कर पा रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल ये है। और इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल जानते हो क्या था? मान चलो ना कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को दूसरे से टकराया, हाँ। और टकराने के बाद ना ही उसके अंदर एनर्जी में चेंज हुई, ना ही वो हीट निकाला, ना ही उसके मोमेंटम में चेंजिंग हुई, पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्व है, और सेम वेलोसिटी के साथ वो पाथ को फॉलो कर रहा है। अच्छा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस वैसे वैसे ही निकल गया। बेटा फोम कैसे पॉसिबल है? धरती पे रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं जिसे हम अपनी नग्न आंखों से विजिबल कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो फॉलो करती है वो इन इलास्टिक ही करती है। इन क्यों? इलास्टिक कोलिजन। क्यों? क्योंकि जैसे मान चलो ये है और आपका शरीर है, जब उसके ऊपर पड़ेगा फोर्स तो आएगा। दम से आवाज आती है, Yes, sir. साउंड निकला, Yes, sir. साउंड इज ऑल्सो इन द फॉर्म कि ये हाँ, एनर्जी कुछ ना वेस्ट कुछ हो waste हो गई, गई। Yes, हाँ। yes, sir. साउंड नहीं आना चाहिए था। Yes, sir. तो हम अगली बार ट्राई करेंगे साउंड ना आए। Yes, sir. साइलेंट किलर या साइलेंट किलर, हे मैंने ये गिट्टी फंसा के या गुम फिर ब्लड आएगा सर। सर नहीं, ये नहीं आना चाहिए। दर्द भी होगा सर। कोई सर वीडियो बनाया है। पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो लेजर लेके दर्द चेक करें, तो आप इसे करना क्या चाहते हैं? वो प्रूफ करना चाहता है ये इलास्टिक वाला। उससे नहीं हो पाएगा। तो कोलिजन कहाँ हुआ बुआ? कोलिजन मतलब Reflect हो जाएगा। टकराव हो। टकराव हो नहीं, अब देखो कोलिजन वहां पे भी हो रहा है, लेकिन वो इस लेवल पे हो रहा है ना कि जिसको आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए जानते हैं क्या चाहिए? आपको चाहिए स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा चाहिए, उसके लिए आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए, फिर आप उस पर स्टडी कर देखोगे, अरे इन इलास्टिक है। उससे अच्छा वैसे ही बता देंगे। इलास्टिक है। इतना करने के बाद भी नहीं मिला। नहीं तो आप उस समय जानते हो क्या, इतने इतने
प्रूफ के साथ कह सकते हो किसी का माइकल लाल नहीं है जो आपको काट के दिखा दे। पीला हो। काट देंगे। अरे कैसे काट देगा, तुम्हारे पास प्रूफ है? Yes, अभी तो पूछना प्रूफ कि एसी ऐसा क्यों करता है, क्यों? क्यों वाला जवाब वहां से मिलेगा। कहाँ से बता दो। इसका क्वेश्चन है। अरे भाई कहने का एग्जांपल था। अच्छा तत्व आ गया। एसी में मजा आ रहा है ना, Yes, sir. एसी बहुत झकास चैप्टर है ये, मजा आता है उसमें। समझ में आता है। सर पता नहीं कितनी बार पढ़े होंगे। बता सकते अब इसमें आप क्या गलत बोल रहे हैं? सर इसमें आपको कितना नंबर आया होगा पूरा चैप्टर यही दिया है। पहले बता दीजिए उसके बाद हम बताइए। पहले हम लोग हाँ पहले बता देते हैं। यस सर। बहुत टाइम है। पी देखिए यहाँ पे हमको रूट में स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्टार्टिंग है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, पता नहीं फॉर्मूला है पावर। ये पावर के टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं? ठीक है सर। 4। नेम देम। सर बताइए को पूछा गया सॉरी। पावर कितने फॉर्मूले? 4। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर गर्ल, स्पाइडर गर्ल, बैट गर्ल, लतखोर। हाँ आयरन मैन, आयरन वुमन। अरे बना सकते हैं मतलब। बनाइए, बता हम लिख रहे हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। नहीं आ रहा हमको। एक इसकी तरह इसके मन की बात पर पढ़ने, मन की बात है, मन की बात है। P इज इक्वल टू वी आई, देख लो। अब देखो सदैव के मन की बात है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। फिर देखो आदित्य के मन की बात है, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। हाँ। हुआ। अब एक और मन की बात बची है, नहीं कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। एक और है, P इक्वल्स टू 1/f। E इज इक्वल टू PT। यस सर एकदम सही गया फॉर्मूला सर। याद नहीं था हमको। इसके मान वाला है। पता न्यूमेरिकल लेते इसी हमको लगाने के लिए। क्लियर हुआ? सही गया। सबको याद था ये? नहीं सर। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ऊपर वाला नहीं था, ऊपर वाला। ये बाकी सब पता था ये ना? लिख ले, वेरी गुड, काफी है वो। सर टाइम सेकंड में होगा कि मिनट में होगा? अभी थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा वो एनर्जी गोस टू पावर इनटू टाइम। हाँ सर वो टाइम सेकंड में होगा ना? हाँ, टाइम सेकंड नहीं, टाइम सेकंड में नहीं होगा, टाइम घंटे में होगा, घंटे में होगा। घंटे में होगा। क्यों? उस बंदे को सही था। क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ते हैं आप किलोवाट आवर, कॉमर्स यूनिट ऑफ एनर्जी। अब पावर को नापते हैं हम लोग किलोवाट में, और टाइम नापते हैं घंटे में, नहीं आवर में, तो किलोवाट आवर में। गलती हो गया। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल? होता है समथिंग के साथ। मतलब उसने दिया बताओ था जल्दी पावर का वैल्यू जल्दी। क्या पूछे वैसे आप? 1 किलोवाट आवर का कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट आवर। हाँ। 1 किलोवाट आवर में कितने 1 किलो घंटा में कितना जूल होता है? क्या कन्विंस कर दूं सबके? 1 किलोवाट में पर आवर 1 जूल होता है। 780। 1 किलोवाट 3 लाख जूल। बता रहे हैं। एक है था क्या? हाँ ठीक ठीक, रुक जाओ, हो गया। अच्छा आप सब फंसते कि नहीं? 3 लाख जूल। जल्दी। बोल लिखा दे, सीधे बात खत्म कर। नहीं हम कुछ तो बताएंगे तो सोच लेंगे तो। अब पावर वैल्यू 1 है और टाइम वैल्यू 1 आवर है। जूल कितना आवे? नहीं पता सर। 4-500। वो तो बताइए करेगा, उसको आज ही क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया यही वाला। दो नंबर से पूछा गया है। अच्छा, बताओ। 3.6 into 10 the power 6 जूल। नहीं 0.6 पावर सर। ये पूछिए एनर्जी निकालने का जूल में। अब पावर दिए थे 10 वाट और टाइम 10 आवर। 10 आवर तो निकल तो गया। हाँ, तो simple। मल्टीप्लाई तो कर देना था। 100 आए थे ना? नहीं, 100 वाट आवर आ जाएगा, हाँ। पर हमेशा हम आंसर किलोवाट आवर में किलोवाट। लिखते हैं। तो 100 गुणे 10 का घात -3 यानी 10 का घात -1 यानी 1/10 किलोवाट आवर। ओहो गलती सेकंड में क्या है उसको हम नहीं पहले किलो में लिखे थे। उसने बोला कि हाउस ग्राम में लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम समझ गए कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं। यस सर उसको चलिए क्वेश्चन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यस सर। बाकी का देख लीजिए, कर ले सर। दिमाग में चिप लीजिए। चलिए काफी पहले नेक्स्ट है चेपिंग। आई इज इक्वल टू आई नॉट पावर की यूनिट साइन ओमेगा टी। ए डिस्टर्बेंस नहीं, सर बुला रही थी। साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट है P इज इक्वल टू आई क्यों दिख रही है? Yes, sir. वहां पे क्या कर देंगे? Put चेप कर दे देंगे। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी ओमेगा टी का स्क्वायर आर। आर। चल गई। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने डी एच अपॉन डी टी।
डीएच समझते हैं? नहीं डीएच हीट, हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लास 10th, यस सर बहुत बेसिक है ये, ठीक है। तो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, क्या फॉर्मूला? डी एच डी टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। क्यों क्यों की बात है? क्योंकि जब भी पार्टिकल या जब भी करंट फ्लो करता है ना, तो क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है हीट, करेगा, बशर्ते अगर रेजिस्टेंस हो। जब भी पावर का प्रयोग करेंगे आर आवेगा तो हीट होएगा, हीट होगा तो वहां पे डीएच अपॉन डीटी का आएगा। डीएच अपॉन डीटी का मतलब क्यों है कि क्योंकि समय के साथ ना करंट देंगे हाँ, आप, yes, sir. कि पर घंटे, पर मिनट, पर सेकंड, पर 2 घंटे, उस हिसाब से हीट होगी वो ऑब्जेक्ट। वो हीट किसके बराबर होगी? ठीक है। और के बराबर होगी, हाँ या ना? यस सर समझ आया? तो ये हो गया हमारा डी बाई डी टी इक्वल टू आई नॉट आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नेक्स्ट लाइन में है हम लोग के एच इज इक्वल टू, यानी अब हम क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ का dt हटा के कहाँ डाल देंगे? यहाँ पे। अब जो ही ऐसा करते हैं ना, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम लोग अभी जब करेंगे, सेकेंड बुक में चलेंगे, नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी का कुछ झलकियां यहाँ पे हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3, होमोजीनियस, लीनियर सेपरेबल और वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर, 3 है, ठीक है। तीनों तरीके मालूम है आप लोगों को? ये कौन है वालों को? क्यों? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं किए क्या? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, इसको अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्या कर देंगे? ऐसे। इसको क्या कर देंगे? ऐसे, ठीक है। और लिमिट क्या बनाएंगे? 0 से t। अच्छा, इसमें t से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पाथ है ना, वो क्या है? वेव वाला नहीं है। गौर करना बात को, उस पाथ में वेव का बात नहीं हो रही है, वहां पे बात किसकी हो रही है? Correct. वहां पे बात हो रही है आरएमएस की, RMS एवरेज की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? आरएमएस की। और आरएमएस का मतलब एवरेज नहीं होता है। आरएमएस का मतलब जिस मान जो चलती हुई ट्रेन है, और जैसे चलती हुई ट्रेन में तुरंत जो आपने अपना खोला ऐप, वेयर इज माय ट्रेन, और जो ही ट्रेन का ऐप खोला, तुरंत वहीं पे जाके ब्लिंक कर गई। जहां से स्टार्ट होगी वहां पे दिखाएगी नहीं, जहां पे खत्म होगी वहां पे दिखाएगी नहीं, जहां पे है वहां पे दिखाएगी। ये है आरएमएस वैल्यू। समझा? ट्रेन का नाम है, मान लो कि लखनऊ और छपरा, नाम है लखनऊ छपरा एक्सप्रेस। तो लखनऊ और छपरा दिखाना चाहिए, पर जब लखनऊ और छपरा की बात बोलेंगे ना, तब बोलेंगे एवरेज। क्या बोलेंगे? एवरेज। लेकिन जब आरएमएस बोलेंगे तो वो ऑन द इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस समझते हैं? इंस्टेंटेनियस में उसमें कहां पे वो मौजूद है, उसकी वहीं तक की वैल्यू की बात करते हैं। क्लियरिटी? इमरान, यस सर आप जगह है ना? यस सर गुड। जिंदा है ना? नेक्स्ट है इंटीग्रेशन करने से क्या बन जाएगा? H। Yes, sir. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर आर, ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा? बाहर। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बच Yes, जाएगा, sir. ठीक है। तो यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर आर बाहर और अंदर 2 sin साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बच गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला आपका लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा ना? यस सर। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है क्या? एक सेकेंड, हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। आई एम करेक्ट और नॉट? एक सर। थोड़ा कम आता है हमको, पता है ना थोड़ा सा। 100 वहां पे थीटा होगा। कौन बोला 100 होगा? एक्स लगाए थे थीटा होगा, उल्टा हो गया सर इसका। क्लियर? यस सर। चलिए, अब जब ऐसा होगा तो इसको लेते आएंगे हम लोग, इधर ठीक, और इसको लेते आएंगे हम लोग, अपॉन में। ठीक है, और माइनस को भी लेके आएंगे तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 सही है? यस सर। देख लो थोड़ा सा। यस सर। अब इसके जगह पे क्या कर देंगे हम लोग? पुट कर देंगे पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? X। x, ये थीटा यानी है। वहां पे हो जाएगा आपका t, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? dt हाँ ठीक है। dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा दो। यस सर। तो यहाँ पे आपके सामने क्या हो गया हो? हाँ, यहाँ पे हो गया आई नॉट स्क्वायर R। आर
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस कॉस नहीं अभी नहीं ना, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा One. t नहीं 1 प्लस प्लस कॉस 2 cos 2 थीटा 2 या 2t अच्छा लगेगा अपॉन 2 d t सर वो माइनस रहेगा ना 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस वही Minus हमको लगेगा। थोड़ा सा लग रहा था कुछ क्लियर। Yes, 1 sir. माइनस cos 2t क्लियर है ना, कोई गड़बड़ी नहीं है अभी। No, sir. चलो नेक्स्ट है यहाँ पे इस 2 को कहाँ ले जाएंगे हम लोग? आपको बाहर आ गया ठीक है। अब 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी t और माइनस और cos 2 का हो जाएगा sin 2t यस ठीक है। क्या हो जाएगा? sin 2t अपॉन 2 सॉरी 2। कोई दिक्कत? अच्छा अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 0 से t वही था ना 0 से t हम लोग का, यस सर 0 से t। अब एक बार t रखोगे तो क्या हो जाए? 0 रखोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 0 रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ठीक है। हम वहाँ पे क्या रखेंगे? t। जब t रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर आर, माइनस नहीं है उसमें नहीं नहीं सर ठीक, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा t माइनस साइन 2t। यहाँ तक सही है? यस सर देख लो यस सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अब टी ओमेगा भूल गए क्या हम? यस ऊपर ओमेगा नहीं यही गड़बड़ हो गया है। ओमेगा देखो तुम लोग बताए नहीं यार, भाई देखो कॉस 2 ओमेगा टी यस सर टी अकेले लेके आ रहे हैं हम लोग। वहाँ तक ओमेगा तो है ये। यहाँ तक क्या होगा? यहाँ ओमेगा पे टी। ओमेगा टी, यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा टी और यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी होगा। आज जब यही ओमेगा तो कमाल कर रहा है। अपन 2 ओमेगा ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी तो अपन 2 ओमेगा होगा वहाँ पर भी कहाँ पे? यहाँ पे यहाँ पे ठीक। क्यों होगा? ठीक है। यहाँ पे क्यों होगा? तो ये साइन के अपन में होगा ना, क्योंकि ओमेगा टी का इंटीग्रेशन एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, 2t फिर 2 कॉमन लेंगे बाहर। अब ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? तो चेक कर लो। 2t क्यों किए हैं? अपन ओमेगा होता शायद, हाँ नीचे ओमेगा जाएगा अपन ना। ओमेगा होगा, ओमेगा टी करेंगे 2 ओमेगा होगा, हाँ। यस वही हाँ। 2 ओमेगा 2 ओमेगा होगा। अब तो हमने 2 ये हो जाएगा 2 2t ओमेगा टी Yes. और हमने 2 ओमेगा कहाँ कर दिया? बाहर। बाहर करती अभी ठीक है ना? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? 4 होगा वहाँ पे, हैं? ऊपर 2 नीचे 2 4 अरे ये तो गलतियों की बारिश हो गई हम लोग के यहाँ। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। यस सर चलिए छोड़िए, आप लोग हम समझ गए आप लोग कितना कह रहे हैं। है पे पैसे ही सब करेंगे चलिए आगे बढ़ा जाए। यस अब सर अभी क्या है कि t की जगह पे हमने क्या t के ओमेगा की जगह पे क्या रखना है? 2 पाई बाई t। तो जब ऐसे रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो नीचे पुट करिए ना वहाँ पाई। अच्छा इसको छोड़ दे ऐसे Yes, ही। नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा ना 2 ओमेगा t माइनस साइन 2 बाई 2 इंटू 2 पाई 2 पाई बाई t इंटू t। t से t कैंसिल आउट साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो जीरो 0। सेवा समाप्त। यस सर सेवा समाप्त। तो हमारे पास बचा है 2 ओमेगा टी एकदम सफा सफा। Yes, sir. तो हमारे पास तो इसको हटा दूं। यस सर तो यहाँ पे हमारे सामने वैल्यू बची है, क्या चीज बची हो? क्या बचा हुआ? h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 4 ओमेगा 4 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा T। ओमेगा टी। से ओमेगा 2 ओमेगा से 2 बार में क्या हो गया? कैंसिल आउट कैंसिल आउट हो गया। और कुछ बचा? नहीं। और ये हो गया आपके सामने h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। कितना ये है? वेरी गुड, हम लोग सही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आप देख सकते हो डीसी में नहीं दिया, हाँ डीसी में दिया क्या ये? उसको छोड़ो। देखो नीचे सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस आर टी। आई नॉट आर टी बाई 2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस आर टी। यानी इसको इससे क्या कर देंगे हम लोग? कंपेयर कर देंगे। आई स्क्वायर आर एम एस आर टी से आर टी क्या हो गया? कैंसिल आउट कैंसिल। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 पूरे के अंदर में क्या हो जाएगा? रूट। और ये क्या हो जाएगा? आई आर एम एस। और ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2।
किसी को कोई डाउट कहीं कभी No, sir. समझने में? No, sir. इतना हम लोग इस पे डिस्कशन करने नहीं समझना चाहिए आपको, मतलब नहीं दिक्कत होना चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट है कि जैसे ये IRMS आया ना, Yes, sir. वैसे इसका VRMS Yes, होता है, yes, ठीक है? तो VRMS देख लो यहाँ पे, आई की जगह भी हो तो जाएगा। VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2 सेम से आई की जगह जो इसका सेम डेरिवेशन है। सेम डेरिवेशन है, बस वैसा हो जाता है, आई की जगह ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर। और ऐसे करके आपका RMS वैल्यू ऑफ करंट का डेरिवेशन हो गया खत्म। कल से हम लोग इंडक्टेंस पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है?